बढ़ते हैं आगे और बात उस धर्म संसद की करते हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। खबर आपको बड़ी बता दें कि उत्तराखंड में हुए धर्म संसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। धर्म संसद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला इवेंट ना बने, ये दरअसल कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि मुख्य सचिव इसके जिम्मेदार होंगे। धर्म सम्मेलन मुसलमानों को टारगेट करने वाला नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खास तौर पर कहा गया है, फटकार लगाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि धर्म संसद आप कीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मुसलमानों को उसमें टारगेट बिल्कुल भी ना करिए। अगर ऐसा होता है तो मुख्य सचिव इसके जिम्मेदार होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें कही गई हैं। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में किस तरीके से धर्म संसद लगी थी, जिसमें कई बयानबाजी भी सामने आई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे। अगर ऐसी हरकत की जाएगी, मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और धर्म सम्मेलन के अंदर उनको खास तौर पर कुछ अपशब्द कहे जाएंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है। फिलहाल जानकारी हम आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है और फटकार भी लगाई है और ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मुख्य सचिव इसके जिम्मेदार होंगे। हालांकि धर्म संसद सिर्फ उत्तराखंड के अंदर नहीं, कई राज्यों के अंदर हमने देखी, लेकिन उत्तराखंड में खास तौर पर जब बयानबाजी की गई तो मुसलमानों के खिलाफ बोला गया, उसको लेकर खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि टारगेट मुसलमान नहीं होने चाहिए और इसकी चेतावनी जारी कर दी जाती है। चलिए फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ें और इस मामले पर हम थोड़ी सी बातचीत करें, क्योंकि अगर हम बात करें धर्म संसद की तो धर्म संसद को लेकर किस तरीके से विवाद हुआ था पिछले दिनों और उसके बाद बयानबाजी का दौर भी चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है और उत्तराखंड में हुए धर्म संसद को लेकर खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। कहा जाता है कि धर्म संसद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला इवेंट दरअसल ना बने और अगर ऐसा होता है तो मुख्य सचिव इसके जिम्मेदार होंगे और धर्म सम्मेलन मुसलमानों को टारगेट करने वाला नहीं होना चाहिए। खास तौर पर ये शब्द कहे गए हैं, इन शब्दों को इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश करें। अजय शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्म संसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया धर्म सम्मेलन मुसलमानों को टारगेट करने वाला नहीं होना चाहिए, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, जब भी किसी भी धर्म विशेष को अगर टारगेट किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का वर्डिक्ट आना लाजमी है, क्योंकि हमने देखा पिछले काफी समय में जो हेट स्पीचेस हुई है जिसमें टारगेट किया गया है, तो ये टारगेट नहीं होना चाहिए। आप धर्म संसद के अंदर अपनी बात रखें, अपने धर्म के बारे में बात करें, यानी कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो अच्छा होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, ना कि हम किसी दूसरे धर्म के बारे में कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें जिससे कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। और उसी को लेकर ये जो सब कुछ हुआ है, आप देखें चाहे पुलकित महाराज हो, बजरंग मुनि हो या यतीनानंद जो महाराज है, यती सिंहानंद महाराज हैं, ये इस तरह की चीजें हैं। ऐसे पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसमें एक छवि को जो है खराब करने का काम किया है। मुझे लगता है इस तरह की हेट स्पीचेस नहीं होनी चाहिए। आप तार्किक ढंग से अपनी बात रखें और जब तार्किक ढंग से अपनी बात रखते हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, समझती है और सराहती है आपको। बिल्कुल अजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें पेश करने की कोशिश की गई उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी धर्म विशेष को आप टारगेट मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, अपना समय देने के लिए आभार सर। आप आए और बातचीत रखी हमारे साथ।